Good morning, cute faces. Take out your books. Today we start our new chapter. So, what is the name of our chapter? Factor and multiple. So, today we are read our new chapter, factor and multiple. So, what is the factor? Factor. Firstly, we read about factor. So, factor. Factor क्या होता है? Suppose मतलब फैक्टर एक ऐसा होता है जो मैंने एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने 4 के अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मैंने 4 को क्या किया बेटा यहाँ पे ब्रेक किया ठीक है सो मैंने यहाँ पे 4 के फैक्टर किए इफ आई एम टेकिंग 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 इंटू 2 मैं 6 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 3 इंटू 2 यही ऑप्शन है मेरे पास ठीक है और कैसे ब्रेक कर सकती हूँ मैं इसको अब नेक्स्ट मैंने 15 लिया ठीक है 15 कोई भी नंबर लिया इसको ब्रेक कैसे कर सकती हूँ 3 इंटू 5 यू नो now I'm taking another number so I'm taking here 18 so इसको मैं ब्रेक कैसे कर सकती हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 नेक्स्ट एक तो मैं इस टाइप से इसको ब्रेक कर सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इसको भी इस टाइप से ब्रेक कर सकती हूँ मैं ठीक है आई हैव नो एनी ऑप्शन 1 इंटू 18 ओके सो मेरे पास यही ऑप्शन है इसको ब्रेक करने के सो अब मैं क्या करती हूँ आई एम टेकिंग हेयर 25 सो 25 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 सो हमने क्या किया यहाँ पे 4 के फैक्टर किया यानी कि 4 को ब्रेक किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 में और 6 को ब्रेक किया हमने 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 में 15 को ब्रेक किया 3 इंटू 5 में 18 को ब्रेक किया मैंने यहाँ 3 इंटू 6 में एंड 2 इंटू 9 में एंड 1 इंटू 18 में ठीक है सो मैंने इसको ब्रेक करना बताया सो ये जो ब्रेक वाले किए हैं इनको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स दे ऑल आर फैक्टर्स अंडरस्टूड सो हमने क्या बोला फैक्टर्स क्या होते हैं फर्स्टली मैं फैक्टर की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ फैक्टर आर नंबर which can completely divide by मैन नंबर ठीक है सो हमने क्या बोला फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारा मैन नंबर है उसको कंप्लीट टाइम डिवाइड कर दे सो मैंने बोला 18 ना 18 को 3 इंटू 6 कंप्लीट टाइम डिवाइड कर देगा 3 की टेबल में भी 18 आता है और 6 की टेबल में भी 18 आता है ठीक है सो 6 की टेबल में भी 18 3 टाइम आया ठीक है सो फैक्टर क्या होता है जो कि जो हमारा मैन नंबर है यहाँ पे मैन नंबर मैंने 15 बोला सो उसके जो फैक्टर्स है वो उसको कंप्लीट टाइम डिवाइड कर दे 3 की टेबल में भी 15 आता है एंड 15 की टेबल में भी 5 की टेबल में भी 15 आता है अंडरस्टूड और नॉट सो नाउ वी रीड अबाउट मल्टीपल सो व्हाट इज द मल्टीपल नाउ फर्स्टली कम ऑन पेज नंबर 55 सो व्हाट इज द एक एग्जांपल आपको गिवन है मैंने बोला मैन नंबर को कंप्लीट टाइम डिवाइड कर दे सो 6 हेयर 6 को हमने 48 से डिवाइड किया 8 टाइम ये कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गया ठीक है अब इसके फैक्टर क्या बोले हमने 48 के फैक्टर किया 6 इंटू 8 ठीक है सो हमने क्या देखा 48 को डिवाइड किया 6 से सो ये कंप्लीट टाइम डिवाइडेड है जब हमने 8 से डिवाइड किया 48 को तो ये भी 6 टाइम कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गया ठीक है सो हमने क्या बोल दिया 6 एंड 8 आर फैक्टर ऑफ 48 ओके सो हम सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ सपोज मैंने बोला 3 के फैक्टर कीजिए सो 1 इंटू 3 सो सबसे लीस्ट फैक्टर हमारा ऑलवेज क्या होता है 1 एंड 1 क्या होता है सभी का फैक्टर होता है 1 क्या होता है सभी का फैक्टर होता है मैंने बोला आपसे 4 के फैक्टर बताइए तो 1 की टेबल में भी आता है 2 की टेबल में भी आता है 4 की में भी आता है ठीक है तो क्या बोला मैंने सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे लीस्ट फैक्टर होता है 1 और एक इटसेल्फ सो हम क्या बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 13 बोला मैंने आपको 3 बताया नाउ कम ऑन बी पॉइंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर लेस देन एंड इक्वल द नंबर नॉट ग्रेटर देन सो आपको क्या बोला
जैसे ये बोल रहा है कि मैंने आपसे बोला 4 के फैक्टर बताइए, ठीक है, मैंने बोला आपसे कितने का बताना है, 8 के बताइए, तो 1 होगा, तो इसका फैक्टर 8 किस किस के टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 के में नहीं आता, 4 की में आता है ना, 5 की में नहीं आता, 6 की में नहीं आता, डायरेक्ट अब 8 की में आता है। सो 1 2 3 4, यानी कि इसके फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे पास, 1 2 4 एंड 8, ये इसके फैक्टर्स है। सो हमने क्या बोल रहा है, सबसे लीस्ट फैक्टर इसका 1 होगा, और सो सबसे हाईएस्ट फैक्टर है वो ये खुद होगा, यानी कि इटसेल्फ होगा। 8 से ज़्यादा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, नॉट ग्रेटर देन इट, यानी कि बोला ना लेस देन और इक्वल नंबर जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके इससे लेस देन होंगे, यानी कि लेस देन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर 1, एंड इससे और खुद होगा, यानी कि नंबर इटसेल्फ होगा, नॉट ग्रेटर देन इट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो ए प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, इट 1 एंड इटसेल्फ। सो अब इसमें हमें क्या बताइए, डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन किसकी बता दी बेटा, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बता दी। सो व्हाट इज द प्राइम नंबर, वी रीड अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 factor, what, 1 and itself. So what is the prime number, do you know about prime number, 3 5 7 11 13 17, ठीक है, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर से। सो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं 3 का फैक्टर करूंगी तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 3, 5 का फैक्टर करूंगी तो इसका 1 इंटू 5, 7 किस किस के टेबल में आता है, 1 की और 7 की में, 11 भी 1 की में और 11 की में, 13 भी 1 की में और 13 की में, ठीक है, 17 भी 1 की में एंड 17 की। सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में ही आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, दे आर कॉल्ड prime number. So we can say prime number having only 2 factor, 1 and itself. So it is the definition of prime number. Now we read about composite number. So what is the composite number, opposite of prime number is called composite number, यानी कि इसमें क्या है, only 2 factor होते हैं, इसमें क्या होंगे, more than 2 factor, it has more than 2 factor, यानी कि इसके more than 2 factor होंगे, is called composite number. So I am taking one example front of you, 1 18 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में नहीं आता, 6 की में आता है, 9 की में आता है और 18 की में आता है। सो मोर देन 2 फैक्टर है ना, दिस नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 4 1 की में आता है, 2 की में आता है एंड 4 की में आता है, सो मोर देन 2 फैक्टर, सो इट कॉल्ड composite number. I hope it understood. Now we discuss about multiple. So what is the multiple? Multiple के लिए हम क्या देखेंगे, जो भी मैंने आपसे बोला मुझे 6 का मल्टीपल बताओ, 6 का मल्टीपल मतलब बताना है आपको, whenever question asks to you tell me 5 multiple of 6, so you can write table, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30. If I am asking you tell me 5 multiples of 4, so you can write table, 4 1 जा 4, 8 12 20 24 28 so on. So it is the multiple. So हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा, अब मैं आपसे पूछूं 3 का मल्टीपल बताओ, 3 1 जा 3, 6 9 12 एंड 15 सो ऑन, ओके। सो हमने क्या देखा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स में एक रिलेशन है, क्या है बेटा, इधर की साइड में बात कर रही हूँ फैक्टर की, इधर की साइड में बात कर रही हूँ मल्टीपल्स की। जो फैक्टर था वो 1 से स्टार्ट होता था, स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, और एंड किस पे होता था, इटसेल्फ, ठीक है। और हमने क्या देखा, जो मल्टीपल है स्टार्ट फ्रॉम इटसेल्फ, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, खुद से हो रहा है, 6 का किया तो ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि ये बहुत सारे होते हैं, दे आर फिक्स्ड ना, दे आर फिक्स्ड,
एंड ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। सो हम इजीली कर सकते हैं कि फैक्टर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड खुद पर ही होते हैं, और जो मल्टीपल्स होते हैं ये स्टार्ट खुद से होते हैं और एंड बहुत सारा होता है, ठीक है। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। सो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा, प्राइम नंबर्स हमने क्या पढ़ा, दे हैविंग टू फैक्टर्स ओनली वन एंड इटसेल्फ, यस और नॉट, यानी कि प्राइम नंबर्स पढ़े जो सिर्फ दो कॉमन फैक्टर रखते हैं, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर्स थे। अब हम बात कर रहे हैं ट्विन प्राइम। सो व्हाट इज द ट्विन प्राइम, सो प्राइम नंबर से ही मिलके बना है ट्विन प्राइम नंबर। सो ट्विन प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके बिटवीन ऐसे प्राइम नंबर्स लेने जिनके बीच में डिफरेंस ओनली 2 हो। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फ्रंट ऑफ यू, 3 and 5 इज ट्विन प्राइम बिकॉज 5 minus 3 इज 2, इनका डिफरेंस कितना है 2, है ना। 7 and 5 they are also twin prime number because 7 minus 5 is 2, इनका डिफरेंस कितना है 2। 13 and 11 इनका डिफरेंस कितना है बेटा, यस टेल मी 2। 19 and 17 इनका डिफरेंस कितना है 2 का। सो दे आर ट्विन प्राइम नंबर्स, ओके अंडरस्टूड। नाउ कम ऑन co-prime, the two natural numbers are said to be co-prime, they having only one common. So we read about now co-prime number. So co-prime number क्या होते हैं, फर्स्टली हमें देखना पड़ेगा कॉमन वर्ड। इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा कॉमन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन, ठीक है, कॉमन हम पढ़ते हैं बचपन से, आप एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या पढ़ते हुए आ रहे हो, एक चीज़ जानते हो, घर में भी मम्मा पापा आपके लिए चॉकलेट लाए, ठीक है, और एक ड्रेस लाए। सो भैया की ड्रेस अलग है, आपकी ड्रेस अलग है, एक गर्ल है एक बॉय है, ठीक है। सो बॉयज़ की ड्रेस अलग होगी एंड गर्ल्स की ड्रेस अलग होगी, बट पापा आपके साथ ड्रेस के साथ एक चॉकलेट भी लेकर आए, दे बोथ आर सेम। चॉकलेट क्या लाए, दोनों के लिए सेम लाए, यानी कि जो चॉकलेट थी डेयरी मिल्क लाए वो आपके लिए, दोनों के लिए कॉमन चॉकलेट लाए, ऐसा नहीं है एक के लिए 5 स्टार लाए एक के लिए डेयरी मिल्क लाए, दोनों के लिए ही वो डेयरी मिल्क लेकर आए, ठीक है। सो इट इज़ कॉमन, जो डेयरी मिल्क है वो आप में कॉमन है। सो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने, 18 and 15। सो 18 के फैक्टर किए तो 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 की में, 2 की में, 3 की में, 6 की में, 9 की में एंड 18 की में। 15 किस किस की में आता है बेटा, 1 की में, 3 की में, ठीक है, 5 की में और 15 की में। सो 1 में कॉमन है और 3 में कॉमन है, ठीक है। सो ये कॉमन है, सो ये वर्ड हुआ कॉमन। सो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 1 and 3, ये क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्टली कॉमन फैक्टर के बारे में। सो 18 and 15, सो इसमें 18 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 and 3, यानी कि इसका CF कितना है बेटा, 1 and 3। अब हमने जान लिया कॉमन, यानी कि जो दोनों में हो वो हमारा होता है कॉमन। सो नाउ वी रीड अबाउट को-प्राइम। सो व्हाट इज द को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर ऐसे होते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4 and 5। सो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 1 2 and 4, 5 के फैक्टर 1 and 5। सो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ कॉमन 1 ही आता हो और कोई नंबर कॉमन नहीं आता हो, वो क्या होते हैं, हमारे को-प्राइम नंबर होते हैं। एक एग्जांपल ले लिया 2 and 3। सो 2 के फैक्टर 1 and 2, 3 के 1 and 3, इन दोनों में बीच में कॉमन क्या रहा है ये, ठीक है। 4 and 5 मैंने आपके सामने ले लिया है, अब ले लेते 5 and 7, 5 and 6 ले लो। सो 5 के क्या होते हैं 1 and 5 और इसके 1 and इसके क्या होते हैं 6 के 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6 ये होते हैं। सो इनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन है ना, सो दे आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर्स। नाउ वी रीड अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। We can solve prime factorization 2 methods. Prime factorization. Firstly tree method. Second is division method. इसको सॉल्व, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। ओके, सो फर्स्टली वी टैक अबाउट ट्री मेथड। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू 16। सो 16 के मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 16 को मुझे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। सो क्या कर दूँ मैंने,
2 पार्ट्स में करना है, सो 2 की टेबल में 16 आता है, इट इज़ इवन नंबर, सो वी कैन डिवाइडेड बाय 2, सो एक तो फैक्टर हो गया 2, 2 की टेबल में 16 कितना टाइम आया, 8 टाइम, ठीक है। अब 2 तो क्या हो गया, प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता है, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, सो इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बट 8 इज कंपोजिट नंबर ना, सो वी कैन डू इट इजीली। हमें क्या बोला है, जो कंपोजिट नंबर का ही क्या कर सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब 8 को हम कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्या से, 2 एंड 4, ओके। अब 4 है, 4 को भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, कौन कौन से, 2 एंड 2, अंडरस्टूड और नॉट। सो इट इज द अवर ट्री मेथड। आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल फ्रंट ऑफ यू। सपोज I am taking here 27. So 27 we can divide it into 2 parts. 3 multiplied by 9. 3 is a now prime number. So we can break 9 now. So 3 into 3. So 3 3 is 9 and they both are also prime numbers. So our factorization is complete now. I am taking here 40. So we do prime factorization of 40. So I can break it into 2 parts, 2 multiplied by 20, it is prime number. Now I can break 20, 2 multiplied by 10, 2 here is prime number. Now I can break 10 into 2 parts, 2 multiplied by 5, they both are now prime numbers, okay, understood. So do practice. Now I am taking here division method. So I am taking here 90. हमने क्या लिया, 40 लिया था ना, so हम taking here 40. So 2 की टेबल में 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 0 is as it is. Now I am taking again 2 2 1 जा 2, it is also even number, 2 5 जा 10. Now 5 1 जा 5. So they are our prime factors, okay. I am taking another example 27. So 27 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें बाय डिवीजन मेथड. सो 3 it is odd number, so it is not divisible by 2. So 3 9s are 27. 9 can be divisible by 3. 3 3 जा 9. 3 1 जा 3. So 3 into 3 into 3. It is the factor of 27. Okay. So in next class we read about HCF. Okay students, so do practice this type of question. We meet in next class. We discuss about HCF in the next class. Thank you so much.